अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स करेंगे। दिस इज द सेकंड मेथड टू सॉल्व नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. First, you have already done method of undetermined coefficient to solve this kind of equation. This is the second method, right? So let's start with it. First of all, you already know about this thing, what you have to do when you are watching the video. So once you have understood all of it and also watched it completely, then you can press the like button. Or if you haven't understood anything, nothing at all, then I will ask those students to come online and discuss their issues. So what could be the issue? So you can also download the lectures and then you can listen, you can watch anytime. So I don't think so you will have any issues in watching the videos. So I request you to do either one of it, right? Thank you very much. So let's begin. Method of variation of parameters. So uh, this is the general solution to the non-homogeneous equation, right? So this method is actually uh, solves the general method to solve the non-homogeneous equation as well. So start with the method. Consider a y double dash plus b y dash plus c y equal to g of this is the non-homogeneous equation. So this variation of parameters basically give you the general solution, right? So it is not specific to some particular g of x term. So g of x term can be, e of x, cos of x, or sine term, or exponential and sine term together, or the polynomial. So g of x can be uh, any term. Okay. So this is a way to solve any form of g of x. That's why it is called a general solution. Okay. The non-homogeneous equation is given by uh, this form, and basically what we do is equation, we replace the coefficient c1 and c2 of complementary solution by functions v1, which is v1x, and v2 v2x. तो हम क्या करते हैं, c1 और c2 जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, जिसको हम होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए, उसको हम रिप्लेस करते हैं c1 c2 को v1 से और v2 से, और इस तरह हम v1 और v2 से रिप्लेस करते हैं कि वो सेटिस्फाई कर जाए हमारी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, v1 और vx को हमें मालूम करना पड़ता है। जब v1 और vx मालूम हो जाएगा हमें, तो हम बेसिकली इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो दिस मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में क्या होता है, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है हमारा y इज इक्वल टू c1 y1, ये बेसिकली होमोजेनियस का सॉल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसमें जो बेसिकली c1 और c2 होता है वो रिप्लेस होता है v1 और v2 से, और v1 और v2 क्या है, बेसिकली इट्स नॉट अ कांस्टेंट टर्म, इट्स अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकती है फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x स्क्वायर, x क्यूब, व्हाटएवर, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं होती। तो इसमें हमें ये बेसिकली v1 और v2 मालूम करना होता है। जब v1 और v2 मालूम हो जाएगा, y1 और y2 आपको पता है कि वो तो होमोजेनियस इक्वेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो होगा उसी का फंक्शन होगा। ठीक है, सो इन दिस मेथड important thing is to find v1 और v2। y1 और y2 हमारा मालूम हो जाएगा
हमारा होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते हुए, किसकी, इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए ताकि हमें y1 y2 मालूम हो, ठीक है। तो ये स्टेप जरूरी होता है इसमें, y1 और y2 निकालेंगे, फिर हम v1 v2 निकालेंगे, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा इसका, ठीक है। अच्छा, तो इसको बेसिकली हम सॉल्व कैसे करते हैं v1 v2 निकालने के लिए। सबसे पहले हमें पास v1 और v2 के लिए दो कंडीशन होने चाहिए सॉल्व। सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये एक कंडीशन है v1 डैश y1 प्लस v2 डैश y2, ठीक है। y1 y2 यू ऑलरेडी नो, ठीक है। ये सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन का, ठीक है। और v1 क्या है, फंक्शन ऑफ x। अब v1 और v2 निकालने के लिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और हमें एक और इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, इन दोनों को हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब नीचे देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दिस इज द सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये हमने प्रोपोज किया है कि y इक्वल टू v1 y1 प्लस v2 y2 क्या है, इट्स अ सॉल्यूशन टू द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, यानी इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। यही मेथड है हमारा। फिर हमने क्या किया, सेटिस्फाई का मतलब ये कि इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन में पुट कर दें, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगी, पुट कीजिए आगे। तो v1 y डबल डैश प्लस v2 y डैश प्लस a y इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। अब देख लीजिए, let me show you in here also. Basically y हमारा क्या है, v1 y1 प्लस v2 y2, ठीक है। और y डैश क्या निकलेगा, v1 y1 डैश प्लस v2 y2 डैश, और y डबल डैश v1 y1 डबल डैश प्लस v2 y2 डबल डैश प्लस v1 डैश y1 डैश प्लस v2 y2 डैश, ठीक है। इसको हमने एक्चुअली पुट किया हमने अपनी इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी, ठीक है। दिस इक्वेशन 1, यहाँ मैंने बेसिकली ये रही इक्वेशन 1, ठीक, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रही है, ये चीज सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो हमने जब पुट किया तो हम देखेंगे कि v1 v2 को सेपरेट किया, तो हमारे पास ये देखें कि ये जो टर्म है हमारी, ये 0 के बराबर होगी, क्योंकि y1 इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन टू द इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, यानी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। और y2 भी सॉल्यूशन है। आप देखें, जब आप y1 और y2 इक्वेशन, y1 और y2 की इक्वेशन यहाँ पुट करेंगे तो क्या 0 के बाहर आनी चाहिए, क्योंकि y2 इज अ सॉल्यूशन टू द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ दिस एसोसिएटेड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। हमने ये इक्वेशन कहाँ पुट की थी, यहाँ पुट की थी, तो हमें ये फॉर्म मिली, ठीक है। इसमें आपने v1 और v2 को सेपरेट किया, तो आपको देखेंगे बिकॉज ये टर्म 0 क्यों हुई, क्योंकि y1 इज अ सॉल्यूशन टू द होमोजेनियस इक्वेशन, जो बराबर होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बराबर 0 हो गई, और y2 इज ऑल्सो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन होता है ना, c1 y1 प्लस c2 y2, तो y2 ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो आखिरी जो टर्म है ये है a v1 डैश y1 डैश प्लस v2 डैश y2 डैश इक्वल टू g ऑफ x। अब ये टर्म देखें, ये बराबर, अब इसका मतलब कि v1 डैश y1 डैश प्लस v2 डैश y2 डैश किसके बराबर होना चाहिए, g ऑफ x अपॉन a के बराबर होना चाहिए, डिवाइड बाय a करेंगे,
तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, तो जो सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी इससे, जिसको मैंने ये 3 लिखा है, ये बेसिकली ये इक्वेशन है, ठीक है। और ये पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन आपकी ये इक्वेशन है। इसका मतलब कि हमारे पास जब 2 इक्वेशन होगी तो वी कैन सॉल्व फॉर v1 डैश एंड v2 डैश, ठीक है। y1 और y2 आपका क्या है, वो ऑफ कोर्स आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं ये 2 इक्वेशन होगी तो हम सॉल्व कर सकते हैं v1 डैश v2। जब हमें v1 और v2 मिल जाएगा तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो मकसद ये कहने का क्या किया इस इक्वेशन में, हमें क्या करना है कि जो v1 जो है और v2 जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, एंड देन वी पुट द इक्वेशन इन हियर, ठीक है। तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, नॉट जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जब हमें v1 डैश और v2 डैश मालूम हो जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, ये डेरिवेटिव है, तो हमें v1 और v2 निकल आएगा, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो v1 डैश और v2 आ जाएगा। फिर हम v1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो दिस इज द व्हाट वी डू, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, बट इफ नॉट क्लियर यू कैन सी डायरेक्ट स्टेप्स जो मैंने स्टेप्स किए हैं, ये एक्चुअली स्टेप्स आपको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में, टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। पहले हम क्या करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करते ताकि हमें y1 और y2 मिल जाए। y1 क्या है, इसका सॉल्यूशन, y2 क्या है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे e पावर rt आता है, r1t या e पावर rt, ठीक है। तो पहले ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y1 और y2 आ जाएगा। अब हम y1 और y1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y2 की यहाँ रखेंगे और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर यहाँ रख देंगे दूसरी इक्वेशन में, y2 का डेरिवेटिव यहाँ लिख देंगे, v1 डैश v2 डैश अननोन, g ऑफ x इज गिवन, a इज द कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट है इस इक्वेशन का, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का, ठीक है, यानी मेन इक्वेशन का, ठीक है। अब हम v1 v2 डैश सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, ये इस फॉर्म में v1 डैश। इसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे, जब v1 डैश आ जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 और v2 आ जाएगा, सही है। फिर v1 और v2 को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो बेसिकली हमें जो करना है ना स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉल्व द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, which will give you two function y1 and y2। y1 और y2 की वैल्यू इस 2 इक्वेशन में रखो, ठीक है। इसके बाद 2 इक्वेशन आ जाएंगी, यू कैन सॉल्व साइमल्टेनियसली, तो v1 डैश और v2 आ जाए, v2 डैश आ जाएगा, जिससे हम v1 और v2 आराम से निकाल देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो v1 और v2 की वैल्यू हम यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया y p। तो इट्स सिंपल एज दैट, जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स। तो हम एक सॉल्व कर लेते हैं सवाल, फिर आप खुद एग्जाम्पल दूसरी भी देख लीजिएगा इस बुक से, मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किए समझाने के लिए। तो बाकी जो सवाल होंगे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो देन यू कैन कंपेयर द सॉल्यूशन, बोथ मेथड सॉल्यूशन आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको ये सवाल दिए हैं पिछली स्लाइड्स में, try to solve these questions with variation of parameter method, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से भी सॉल्व कीजिए और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व कीजिए, फिर आप कंपेयर कीजिएगा, दोनों सॉल्यूशन आपको मैच करेंगे तो समझ आपका आंसर भी क्लियर है, आपको वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल नॉट गिव द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन, बट इससे क्या होगा कि इट विल बी हेल्पफुल टू नो दैट यू कैन सॉल्व बोथ ऑफ द मेथड्स, ठीक है। ठीक है, तो let's solve one question so you will know exactly how to solve this, just follow these steps to find the particular solution, ठीक है। अभी एग्जाम्पल ही है, अच्छी एग्जाम्पल है, अंडरस्टूड सी है, आपके पास बुक में भी है 17 चैप्टर में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसी में से सॉल्व होंगी। सबसे पहले अब सवाल देखें, y डबल डैश प्लस y इक्वल 10x इज द क्वेश्चन, सो वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दैट, ठीक है।
So we have to find particular solution. If I can see the solution, is it a particular solution? Yes, it's a general solution है. Particular solution के बाद general solution निकालना है, total निकालना है solution. ठीक है, यानी we have to solve this equation. ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो निकलेगा आपका वो निकलेगा जो अभी मैंने मेथड समझाया है. और YC कैसे निकलता है वो आपको पता है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को होमोजेनियस बना के जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है वही YC होता है. तो सबसे पहले हम होमोजेनियस इक्वेशन बनाएंगे इसकी. तो ये क्या होगी, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स को जीरो कर देंगे. ठीक है, अब इसके रूट्स निकालेंगे हम, आर स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो. इसके रूट्स जो निकालेंगे आर स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो. तो आर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस आयोटा माइनस आयोटा. अब ये सिर्फ इमेजनरी कंपोनेंट्स हैं, इसका रियल पार्ट नहीं है. तो इसका क्या आता है, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसके इमेजनरी पार्ट हो तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है, इस फॉर्म में आता है, ई लैम्डा टी ए कॉस म्यू टी प्लस बी साइन म्यू टी. अब आप देखें लैम्डा इक्वल टू जीरो है क्योंकि इसका रियल पार्ट तो है नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये लैम्डा जीरो हो गया, तो ई पावर जीरो वन हो गया. अब क्या आ गया, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स. अब म्यू क्या है, म्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेजनरी नंबर. इमेजनरी नंबर का कोफिशिएंट क्या है, वन है ना इसमें, माइनस वन और वन, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन है. तो म्यू इक्वल टू वन आ गया. तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. ये टी है ना, ये बेसिकली मैंने टी लिखा है लेकिन चूंकि ये हमारे पास x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास ये है डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो x इस, तो हमने इसको x लिखा है t की बजाय. ठीक है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा t और x सवाल पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस फॉर्म में दिया हुआ है, x पे या t. अगर ये साइन t होता ऑफ कोर्स ये टाइम, तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ t लिखते हैं x की जगह. तो एनीवे y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x आपका आ गया. ठीक है, अब आप देखिए, अब हमें सॉल्व, अब हमारे पास देखिए y1 आ गया जो मैंने कहा था क्या है, the solution to the complement to the homogeneous equation, y1 and y2. ठीक है, जो homogeneous equation को सॉल्व करके आता है. अब ये y1 और y2 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ये दो इक्वेशन में पुट करेंगे, y1 यहाँ y2 यहाँ और y1 डैश. तो आप देखें क्या बना, y1 इज cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हमने यहाँ पुट किया. ठीक है, y1 डैश हो गया. और साइन एक्स, y2 क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, cos x, तो cos x हमने यहाँ पुट कर दिया which is y2 डैश. ठीक है, तो ये y1 था, ये y2 है, ये y2 डैश, सॉरी y1 डैश है, ये y2 डैश. और ये राइट साइड पे सेम इक्वेशन इसलिए. ठीक है, तो ये इक्वेशन इसके बराबर हो गई. अब आप देखिए हमें अननोन क्या वेरिएबल है, v1 डैश है और v2 डैश है. ठीक है, तो v1 डैश निकालने के लिए you can solve simultaneously. The best way to solve is to use the Cramer rule. ठीक है, Cramer rule क्या है, Cramer rule के लिए you must have done it in the previous classes. So just मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा, अब आप देखें क्रैमर रूल का बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको. हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक प्लस करके ये टर्म है, फिर राइट साइड पे एक है, यानी हमारे पास बेसिकली तीन कॉलम्स है. एक कॉलम ये रहा, ठीक है, दूसरा कॉलम ये रहा, दूसरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तीसरा कॉलम है. ठीक है, 1 2 3. ठीक है, अब तीनों कॉलम में आप देखें कि आपका अननोन वेरिएबल कौन सा है. अननोन वेरिएबल आपका फर्स्ट कॉलम में क्या है, b1 डैश. सही है, सेकंड कॉलम में, ठीक है, दूसरे टर्म में v2 डैश इज द सेकंड अननोन वेरिएबल. थर्ड में ये आपका कॉलम ये है, ये गिवन है. ठीक है, ठीक है, तो आपके पास कोफिशिएंट किसके हो गए, cos x sin x कोफिशिएंट हो गए हमारे लिए कॉलम 1 के लिए, कॉलम 2 के लिए sin x cos x हो गया, और इसके लिए क्या होगा 0 और tan x. अच्छा, हम क्या करते हैं, अगर हमें v1 डैश निकालना है की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अननोन क्या है हमारा v1 डैश, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे किसका, पहले कॉलम में हम v1 डैश इक्वल टू, पहले कॉलम में हम क्या रखेंगे डिटरमिनेंट,
थर्ड कॉलम का डिटरमिनेंट लिखते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 और 10x, ठीक है, क्योंकि हमें पहले कॉलम में v1 डैश की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है हमें, तो उसकी जगह हम क्या रखते हैं, राइट साइड की जो आपके पास आंसर है इस पूरे इसका, दोनों इक्वेशन के आंसर हैं वो लिखते हैं 0 10x, ठीक है। और दूसरे कॉलम में क्या लिखते हैं, दूसरे कॉलम में वही चीज रखते हैं sin x और cos x, ठीक है, तो sin x और cos x, उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिवाइड करते हैं इस कोफिशिएंट्स के डिटरमिनेंट को। कोफिशिएंट डिटरमिनेंट क्या है हमारा, ये 1 cos x sin x sin x cos x, तो हमने cos x यहाँ रख दिया, sin x, अच्छा ये माइनस के साथ है तो इसकी माइनस sin x और cos x, राइट, तो इसका डिटरमिनेंट से हम डिवाइड करते हैं, इसके डिटरमिनेंट डिवाइड बाय दिस डिटरमिनेंट टू गेट v1 डैश, ठीक है। ग्रामर रूल्स, आई होप इट विल बी इजी, अब v2 डैश निकालेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम डिटरमिनेंट निकालने के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, तो cos x माइनस tan x sin x आता है, ठीक है, सॉरी ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस tan x sin x आ गया, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसको हम करते हैं cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है, तो नीचे की टर्म आपकी 1 आ गई, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, और tan x क्या होता है, tan x इक्वल टू sin x डिवाइड बाय cos x, ठीक है, तो ऊपर की टर्म क्या हो गई, माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, ठीक है, तो हमने v1 डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये क्रैमर रूल है, ठीक है, दिस इज द वे टू सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन। अब देखिए v2 डैश को क्या करेंगे हम, सेम मेथड है, v2 डैश किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में v2 डैश है, ठीक है, तो सेकंड कॉलम में हम क्या रखेंगे, 0 और 10x रख देंगे नीचे, ठीक है, सेकंड कॉलम में हमने 0 और 10x रखा और पहले कॉलम को चेंज नहीं किया, ठीक है, cos x और माइनस साइन x पहले कॉलम में रखा, और सेकंड कॉलम में क्योंकि v2 डैश है तो हम क्या रखते हैं, राइट साइड में की जो वैल्यूज हैं वो रख देते हैं 0 10 x, और नीचे जो डिटरमिनेंट ही रहता है, ठीक है, नीचे डिटरमिनेंट रहा, और v2 डैश सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम में हम क्या रखते हैं, राइट साइड इक्वेशन के आंसर्स, ठीक है, 0 10 x, इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, नीचे तो 1 आएगी वैल्यू, क्योंकि डिटरमिनेंट आपका क्या है, कांस्टेंट है, 1 है, ठीक है, एक ही दफा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका क्या आएगा, साइन cos x मल्टीप्लाई बाय tan x, वो होता है आपका sin x के बराबर, ठीक है, क्योंकि tan x होता है sin x डिवाइड cos x, cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास sin x बच जाएगा, रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल ये, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना है बस, तो जो अब हमें बस v1 और v1 डैश और v2 डैश आ गया, तो हम v1 निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर v1 डैश पता है तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो v1 डैश किसके बराबर था, माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स के, ठीक है, उसका इंटीग्रेट किया तो हमारे पास v1 आ जाएगा, क्योंकि v1 डैश बराबर है इसके, तो इसका v1 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, देन वी विल गेट दिस आंसर, देखें आप, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको हमने डिवाइड, इसको दोनों में ब्रेक कर दिया, sec x माइनस cos x के बराबर, ठीक है, एंड देन वी इंटीग्रेटेड दिस, व्हेन वी इंटीग्रेटेड हमारे पास आंसर आता है इसका माइनस लॉग सीकेंड ऑफ x प्लस टेन ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेट क्या होता है sin x, और sec x का क्या होता है log sec x प्लस टेन x, ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह v2x सॉल्व करें, v2x के v2 डैश किसके बराबर था, sin s के, तो v2 किसके बराबर, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, आवाज v2 आ जाएगा, v2 हो जाएगा sin x dx, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस cos x, ठीक है, तो बेसिकली v1 डैश ये था तो इसको इंटीग्रेट कर दिया तो v1 आ जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन होगा जाहिर है, अगर हम v1 निकालें, और v2 डैश क्या था, sin x था, तो इसको डेरिवेटिव है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v2 आ जाएगा इसका, तो हमारे पास इंटीग्रेशन इस साइन पे, ठीक है, ओके, अच्छा, इसके बाद हम क्या रखेंगे, हम y
हम v2 और v1 आ गया, तो हम yp को लिख सकते हैं, ठीक है। yp किसके बराबर था? yp किसके बराबर है? इसके बराबर है v1 y1 प्लस v2 y2। v1 निकल गया आपका, सामने इक्वेशन सॉल्व की, v1 डैश आया था, फिर v1 निकल आया, फिर v2 निकल आया, और y1 क्या है हमारे पास, और y2 क्या है? cos x और sin x। तो हम यहाँ पुट करेंगे yp की वैल्यू, तो वी विल गेट दिस वन, ठीक है। माइनस लॉग sec x प्लस tan x प्लस sin x, ये पूरा, और cos x क्या हमारा y1 है, और y2 क्या है? sin x, ठीक है। इसके बाद आप cos x से कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, ठीक है, मैग्नीट्यूड है ये ब्रैकेट। तो y भी आपका आ जाएगा, y अब ये क्योंकि हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन, पूरा सॉल्व करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो आपको मेथड पता है जो मैंने स्टेप्स पूरे बताए पूरे, और y सी आपको पता है कि c1 cos x प्लस c2 sin x है, ठीक है। ये जो a है बेसिकली c1 है, ये b c2 है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। दिस इज c1, ये वेरिएबल है, डजंट मैटर, c2, ठीक है। ये c1, ये c1, सो वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। c2, c1 एंड c2 है, तो c1 c2 yc प्लस yp, टोटल आंसर क्या होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन? इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमने ये लिख लिया, दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ कि हमारा क्या करना, क्या है हमें। सबसे पहले आपके पास सवाल आएगा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आप रिकग्नाइज करें, फिर होमोजेनियस इक्वेशन उसकी बनाएं, उससे आपके पास सॉल्यूशन आएगा जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है, रूट से आएगा। उस कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन बेसिकली ये दो फंक्शन होंगे y1 और y2 के, ठीक है, y1 एंड y2, दिस आर द फंक्शंस नॉट द कोफिशिएंट्स, y1, इनको यूज करेंगे आप दो इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। v1 डैश y1, y2 पता है, y1 डैश पता है, y2 डैश पता है, ठीक है। अब हमें अननोन क्या है, v1 डैश और v2 डैश, ठीक है, जो हमने राइट साइड पे लिखा है। अब हमें v1 डैश के निकालना है, तो क्रैमर्स रूल यूज करें आप। क्रैमर रूल्स में क्या होता है कि अननोन वेरिएबल जिस भी कॉलम है उस कॉलम में हम क्या लिखते हैं, राइट साइड का आंसर, जो भी आंसर है वो लिखते हैं 0 10 x, ठीक है। और जो जिसकी वैल्यू मालूम नहीं करनी होती कॉलम की, हम क्या लिखते हैं, सेम लिखते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, टोटल जो डिटरमिनेंट है कोफिशिएंट्स का, जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू तो एक ही आ जाएगी हमेशा सेम, तो इसकी है 1 वैल्यू, ठीक है। तो अब बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू बार बार यूज होगी, तो इसकी वैल्यू आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, 1। तो v1 डैश आ गया, फिर v2 डैश निकालने के लिए सेकंड कॉलम निकालना है, तो सेकंड कॉलम में हम राइट साइड की वैल्यूज लिख देंगे, बाकी फर्स्ट कॉलम सेम रखेंगे, ठीक है। जिस कॉलम में आपका अननोन वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालनी होती है, उसमें आप राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाल दिया, व्हेन यू सॉल्व इट sin x, ठीक है। देन वी विल फाइंड v1 डैश v2 डैश आ गया, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो हमारी v1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आप इंटीग्रेट देख लीजिएगा, स्टेप्स आर इजी। दूसरा है आपका v2 डैश, ठीक है। तो v1 v2 डैश पता है, तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, जो होता है yp इज इक्वल टू v1 y1 प्लस v2 y2। तो ये v1 है, ये y1 है, ये v2 है, सही, दिस इज v2, दिस इज y1। तो yp पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। अब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो yc प्लस yp, वी ऑलरेडी नो yc क्या है, cos x, c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस y of p, ठीक है। जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स, जस्ट यू नीड टू नो 2 स्टेप्स, मेन इसके 2 स्टेप्स हैं। होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व की, y1 y2 आ गया, देन y1 y2 इस दो इक्वेशन पुट कर दिया, इन दोनों को सॉल्व किया क्रैमर रूल से,
तो v1 और v1 डैश v2 डैश आ गया, इंटीग्रेट करेंगे v1 v2 डैश को, v1 v2 आ गया, यहाँ इक्वेशन कर दी, पर्टिकुलर आ गई, फिर अगर जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो y इज इक्वल टू yc प्लस y। ठीक है, होप इट्स क्लियर। ये लॉजिक आप देख लीजिएगा, क्लियर नहीं हुई तो क्रैमर रूल के लिए आप यू कैन सी द एग्जांपल, यहाँ एक मैंने वेबसाइट, ठीक है, purplemath.com/module/grammars.html, ये आप देख लीजिएगा। अगर ग्रामर रूल समझ नहीं आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सवाल था, इसमें 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 3 इक्वेशन 3 अननोन वेरिएबल्स। तो हम लेट्स से कि हमें x निकालना है, तो x अगर निकालना हो वो किस कॉलम में है आपका, वो आपका फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। ये फर्स्ट आपका एक कॉलम हो गया, फिर ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया, ठीक है। तो अगर हमें मालूम करना है, इसमें मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ z, z आप किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, राइट। सबसे पहले तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट फिक्स होगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, नोन कोफिशिएंट, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये है 2 1 1, ठीक है, 2 1 1, 1 -1 2, 1 -1 2, और क्या है 1 4 -2, लेफ्ट हैंड साइड का इसके कोफिशिएंट से हम डिटरमिनेंट निकालें। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें z की वैल्यू मालूम करनी है, तो z का कॉलम में की कोफिशिएंट किससे रिप्लेस होंगे, जो राइट साइड पे 103 से, बाकी सेम रह गए, ठीक है। तो 2 1 1 आ गया, 2 1 1 लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड कॉलम 1 1 1 -1 2 सेम, लेकिन थर्ड कॉलम चूंकि अननोन वेरिएबल z है हमारे लिए, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा, क्या होंगे, ये कोफिशिएंट होंगे जो राइट साइड पे 103। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये -6 आ गया। अब क्या करेंगे, -6 को डिवाइड किया हमने -3 से, dz डिवाइड बाई डी, जो हमने डायरेक्ट वहाँ मैंने दिखाया आपको फॉर्म, उसकी वैल्यू 2 आ गई, यानी z की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो क्रैमर रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये आपका क्या है, v1, ये v1 है, v1 डैश, ये क्या हो सकता है, डिटरमिनेंट है, अपर अपर डी ऑफ वी कह सकते हैं हम इसको, डी वी डिवाइड बाई डी, ठीक है, डिटरमिनेंट है नीचे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल, क्रैमर रूल समझ नहीं आया तो, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन आपको मेथड्स आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गई, दूसरी एग्जाम्पल आप ट्राई दिस एग्जाम्पल 17.2 में मैंने 6 एग्जाम्पल कराई है, ठीक है, समझाया मैंने क्रैमर रूल। इसके बाद आप एग्जाम्पल 7 कर सकते हैं, ठीक है, 17-15 में, ठीक है, पेज नंबर 16 है आपका। ये सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल सेम तरीका है इसका, ठीक है। और बेसिकली इट इज एक्चुअली एग्जाम्पल 7 है, ठीक है, नॉट 6, 7 तो मैंने की, एग्जाम्पल 7, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, सेम मेथड्स हैं, कम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले क्या किया है हमने, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने क्या निकाला, रूट्स निकाले, जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन देते हैं, वाई सी और वाई सी, ठीक है। उसका है ये y1 हैगा e पावर -2x और e पावर x, ये y2। इसको हम दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, v1 डैश y1 प्लस v2 डैश y2 और v1 डैश y1 डैश प्लस v2 y डैश इक्वल टू दिस 0 एंड x e पावर x, ठीक है। होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन हो गई है, ये नॉन होमोजेनियस की हो गई। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर क्रैमर रूल से, तो आपके पास v1 डैश आ जाएगा, फिर v2 डैश आ जाएगा, फिर हम v1, इसको v1 डैश को डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें v1 x आ जाएगा, और v2 डैश दिया तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। देन वी पुट दीज टू वैल्यूज इन द yp में, yp में पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम क्या करेंगे, yc, ये yc है, ये yp है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट, देख लीजिएगा।
बाकी आप एग्जाम्पल्स में कर लीजिए जो मैंने बताई, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं डिटेल्स में। बाकी बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए आपको, दैट्स इट जो मैंने कहा है। डेरिवेटिव में बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए, बाकी तो आप सॉल्व करिए, आपके पास स्टेप्स हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे क्लियर ये हो गया। इसके नेक्स्ट टाइम हम जो करेंगे सवाल, जब आप सॉल्व करके आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, वी विल डू द एप्लीकेशंस। तो हम 1 या 2 एप्लीकेशन को देखेंगे, उसको सिस्टम वाइज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरी है कि इक्वेशंस को हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझेंगे किस तरह सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मॉडल कर रही है सेकंड ऑर्डर सिस्टम को, और उसका जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी ए जो है आपका एग्जांपल, इसका ए इसमें 1 है और बी इसमें 1 है और सी -2 है। तो बेसिकली ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिटरमाइंड, वो एक्चुअली सिस्टम के पैरामीटर्स होते हैं, आप देखिएगा, ठीक है। तो यू विल देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये इसके सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। थैंक यू।